हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का आपको पता है कि आज का लास्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो आज इसको भी अपन ख़त्म करते हैं। कल देखते हैं कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा। कल इसका टेस्ट होगा। पूरा पार्ट इतना हो चुका है, तो कल आप 11 बजे रेडी रहना। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिवीजन कर लेना एक बार नाइट में आज। ठीक है, तो कल मैं इसका टेस्ट ले लूँगा। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 15 के समथिंग। ठीक है, तो आप लोग कल बिल्कुल प्रिपरेशन करके बिल्कुल रेडी होकर एकदम तैयार होना है कल 11 बजे। तो आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। आज मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। अब इससे कुछ बात नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, आपके सामने है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अभी 2 वीडियो होते तो उनमें थोड़ा सिंपल सिंपल थे। अब कुछ जैसा मालूम मैं टैप बढ़ाता चलूँगा तो मतलब क्वेश्चन भी बढ़ने मतलब जैसे उनका टैप होता है ना हार्ड लेवल, तो ऐसे बढ़ने लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन एक टफ लेवल के रहेंगे, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा यार। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे वो समझिए एक बार। हमारी पेंसिल खुल चुकी है फ्रेंड्स, देखो। अरे ये तो बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर अब उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता तो 900 रुपये कम में बेच रहा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बात ध्यान से समझो। 25% यानी 25% को मैंने पहले आपको समझाया कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। 12 मिनट 1/4 कितने हुई फ्रेंड्स, 1/4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1/4 का क्या फ्रेंड्स, 1/4 का जो लाभ होगा वो कितना होगा। तो मैं कहोगे सर 5/4 लाभ होगा। कितना होगा, 5/4 लाभ होगा। इस बात को आप समझ गए। अब फ्रेंड्स यहाँ जो मतलब जो ये सवाल है ना, अगर मैं दूसरी लेवल से करूँगा तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न है वही अपनाऊंगा मैं एक ही लेवल का। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब आप समझो इस बात को। 5/4 हो गया, 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 900 रुपये कम में, एक बात तो फ्रेंड्स अपन यहाँ एक्स मान के चलेंगे, यानी 5x। अरे यार 5x बटे में 4x। अगर 900 रुपये कम में ख़रीदा होता, ठीक है 900 रुपये, और क्या बोल रहा है, और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो जी क्या है अपना 900 रुपये। ये तो सी पी है, ऊपर एस पी है, तो 900 रुपये कम में बेचा होता। दोनों बात कम ही कम है, तो दोनों यहाँ घटेगा ये बराबर। अगर वो ऐसा करता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लो आपने एक गाड़ी ली, गाड़ी का नाम है पल्सर। ठीक है, गाड़ी ली और मान लो आपने उसको, मैं मान लो अभी आप हमें बेच रहे हो प्रेजेंट में 20,000 रुपये की। तो आपने कहा ठीक है भाई 20,000 रुपये की, तो मैं कहीं चला गया, आपने फिर नहीं दी हमको। आपने कहा अब हम इसको 1 महीने बाद बेचेंगे, समझ रहे हो। तो यानी कि वहाँ आपको मैं 25,000 दे रहा था। अब वही गाड़ी क्या लॉकडाउन हो गया तो महंगी हो गई है। अब आप उसे 30,000 में बेचोगे, यानी कि प्रॉफिट पाओगे नहीं पाओगे, यानी टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, 30 का। तो कैसे यहाँ करेंगे अपन, समझ रहे हो। पहले 25% का लाभ था, अब 5% तुमको छूट अलग मिल गई, मतलब अतिरिक्त मिल गया। कितना मिल गया अतिरिक्त, तो टोटल कितना परसेंट मिल गया अब तुम्हें, 30% का लाभ मिलेगा भैया। अब 30% का लाभ मिल गया, अब 30% का लाभ किस निकालोगे, तो वो कहोगे सर 30/10 100 लिखोगे तो जी कट जाना, तो यानी 3/10, 3/10 को क्या लिखोगे 13/10। इस बात को समझिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, एक्स का मान निकालना है यहाँ, एक्स का। अब इसका कोई भी निकाल लेगा। अब फ्रेंड्स पहले बात तो आप इतना नोट करो, ठीक है। तो क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा अब मैं बढ़ाऊँगा आगे तो थोड़ा लेवल हाई लेवल बढ़ेगा थोड़ा ना, समझ रहे हो। तो करूँ मैं स्टार्ट करूँ, आपने इतना नोट कर लिया होगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो चाहे एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ मैं इधर, थोड़ा फिर भी कम होगा। 10 से इधर गुणा करना है और 13 से नीचे गुणा करना है। तो 50x कितने जाएंगे फ्रेंड, 50x माइनस 9,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 9,000। ठीक है फ्रेंड, बराबर लगा लो। बराबर में कितने आ जाएंगे, अब 13 चौक 52, तो 52x माइनस है तो मान लो 13 नंबर कितने होता है फ्रेंड्स, 13 नंबर 117 होता है, 117। ठीक है, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा लो। ठीक है फ्रेंड, आप एडजस्ट करो थोड़ा, समझो इस बात को। ये कितना लिखा आपका 52x माइनस 117 और 00। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो पहले, बस इतनी लाइन लिखो। अब मैं समझाऊंगा आपको। ये 50x, 52x फ्रेंड्स, कितने एक्स बचेंगे आपकी। वहाँ अगर मैं 12 पहुँचाऊँगा तो माइनस के जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2x बचेगा। कितना बचेगा 2x, तो 2x बराबर। अब इस बात को याद रखो। अब जो माइनस की है 117,
जे जो माइनस की, अब जब माइनस की बालंग जाएंगे तो प्लस की आ जाएंगी। इस बात को आप क्या समझोगे? देखो माइनस के 117 नहीं रहेंगे, डबल जीरो, और माइनस जब माइनस की बालंग की तो प्लस की जाएंगी, आ जाएंगी, तो प्लस की। और बहुत से लोग तो यहीं से कर लेंगे, इतना मुझे पता है, इतना बहुत से लोग जानते हैं, जो आप यहाँ से कर लेना। तो 900 यानी कि ये घटाना आपको 9000, तो घटा लो फ्रेंड्स। अब मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स, बस आपने लिख लिया, ठीक है। देखो अब देखो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपने क्या घटाना था, जिसमें तो 9000 घटाने था आपको, हैं? घटाओ, कितना बच रहा है? 0 0 7, 11 में से 9 गई, कितनी बची? 11 में से 9 गई तो 2 बची, तो 2x बराबर कितनी? 2700, ठीक है। और x बराबर कितना जाओ? 27 में 2 का भाग दे लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितने बचे? एक जीरो लगाओ, 1350 रुपया था। तो क्रय मूल्य कितना होगा फ्रेंड्स? 1350 रुपये। आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखो ये क्वेश्चन और इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन और है, ये सेम क्वेश्चन है, तो आप इनको कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ये और है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मान लो डाउट लगता है या फ्रेंड्स कोई दिक्कत हमसे भी हो जाए, तो आप हमें बता दिएगा सही भैया कि आपने यहाँ ये गलती कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। मैं भी कोई वो नहीं हूँ सर्व ज्ञाता, मतलब मेरे को सब कुछ आता है, समझ रहे हो। मैं भी आप ही की तरह ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आध क्वेश्चन वैसे तो ठीक है चल रहा है, फिर भी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो बात ध्यान से, ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसको करना है। यहाँ एक्स मतलब गलती कुछ नहीं होगी, बस एक्स गुणा पढ़ा करते में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं तो बस कहीं नहीं होगी, मुझे पता है। आप इसको भी ऐसे ही करना, ठीक है। ये वही क्वेश्चन सेम ले लिया मैंने, तो आप इसको करना, मुझे वहाँ भेज देना कमेंट में, इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, इसमें लाट कहाँ चली जाएगी, मतलब कि यार टाइप कर दिया गलत। चलो फ्रेंड देखो कम दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपको साफ दिखना चाहिए। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य कितना था? इस सवाल में फ्रेंड्स क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करना। देखो क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तुमको पता है क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100 ही रहता है, ठीक। 9% की हानि, यानी यार 9% हानि में तो 51 रुपये बेची होगी, और 7 पर अगर बाद में बेचते हो तो 7% फायदा हो, तो 107 फायदा हो। डिफरेंस कैसे को फ्रेंड्स? 9 जहाँ में जोड़ देंगे तो कहते हैं 9, तो ये है ये 100, और 9 7 कितने भाई? 16, कितने है फ्रेंड्स? 16, और 16 को रुपया फायदा है, कितने हो? 16 फायदा है, और जब कराओ 700 रुपया फायदा है, तो 750, ठीक है। अगर आप 16 को भाग दें 750 में तो कितनी हो? देखिए दो फ्रेंड्स, देखो हम दे रहे हैं कितनी बज जाएगा ये? 16 तिया 16 कम 16, 16 बत्तीस, 16 38, 16 चौक 16 85, 16 ती 48, 16 ती 48, और 16 चौक 64 है, 16 चौक 64, ठीक है। अब कितना बच रहा है फ्रेंड्स बताओ? 16 चौक 64, 64 6 बचे, 110 आएगा, कितने आएंगे? 110। लो फ्रेंड्स मुझे पता आपको नहीं कर पाओगे, देखो ऐसा करो, 750 बटे में 16 आ जाएंगे फ्रेंड्स, और गुणा में 100। क्रैमुल पूछ रहा तो क्रैमुल में 100 दे देंगे यहाँ, हटो अब कर लो। 4 चौक 16, और 4 से जी काटो, सर थोड़ा लगेगा फ्रेंड, ठीक है, कुछ नहीं, तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, अब मैं कहाँ बताऊँ तुमको, चल पहले, अरे यार चलो फ्रेंड्स 1 मिनट रुक जाओ, आप पहले इतना लिख लो, जैसे भी लिखो, और इतना लिखो 16 डिफरेंस, बस इतना लिख लो, इतना नोट करो जल्दी, इसके बाद बता रहा हूँ। कर लिया? देखो क्या करना है आपको, कितना था अपने पास वो संख्या? 750, 750 में 16 से भाग देना है, हम यही भाग दे लेना, फिर बाद में गुणा कर देना 100, ठीक है। तो 16 चौक 4 से कट, 5 से काटो, 4 से काटो, कट रहे हैं 4 4 कम 4, कितने बची? 4 कम 4, 3 बची, 35 है गई। 2 से काटो, छोटो बड़ा कर ले, चल 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 1 बची थी, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है भाई साहब, 375 आएगा। अब 8 से भाग दे लो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 तक कितने बचे? 8 चौक 32, 5 बचे थे, 55 आएगा, कितने आएंगे? 55, अब 55 आएगा तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 आ जाए, तो 8 6 48 रखो, 8 6 48, 48, अब कितने रह गए? 48, 48 2 जे 7 रह गए, कितने रह गए? तो पॉइंट लगा दे, 7 रह गए, तो कितने आएंगे? 70 रह गए, 70 रह गए, तो 8 7 56,
8×7 मतलब आप ऐसे पॉइंट पे दे लेना भाग, ठीक है। और यहाँ 100 का आप गुणा कर देना तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट में भेजना, यहाँ बन रहा सीधी मात्र प्रॉब्लम ये पड़ रही है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब 40 पॉइंट का जो आपका आंसर आएगा तो आप देख लेना, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक, गुणा कर लेना 100 का आंसर आएगा। प्रारंभ में क्रय मूल्य पूछ रहा था ना, तो आपने निकाल लेना ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और नहीं है फ्रेंड तो आप टेलीग्राम पर भेज देना, स्क्रीन शॉट लेके, वहाँ पे मैं सही करके भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बन नहीं रहा, थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रही है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ होता है। एक बात बताओ, 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का लाभ होता है। मैंने 72 वस्तु बेची तब 9 रुपया और लाभ भाव मैंने, तो खरीदी कितनी की हुई भाई साहब? जैसे अब 72 में से तुम 9 घटाओ, कितने बचे? 63, यानी 63 रुपये मैंने खरीदी थी, तब मैं 72 रुपया लाभ भाव, तब 72 रुपया हम बेचे तभी तो 9 रुपया लाभ भाव, तो अपन कह देंगे कितने को लाभ भाव? 9 रुपया को, और 63 जहाँ और गुणा 100, तो 9 7 63 और 7 का भाग दे ली, तो 14 सही 2/7 आपको आंसर आ जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करना था, इसको कुछ नहीं करना था, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया फ्रेंड्स? चल दो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है इसमें। सपना 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। पहली वस्तु पर 10 रुपये का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होती है, तो इस व्यापार में उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन मान लो आ भी जाएँ तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। 10% का लाभ, एक बात हो फ्रेंड्स, जैसे मान आप और हम बाजार गए, हमने पहले कोई चीज़ खरीदी 10 रुपया में, ठीक है, मैंने हमें 10 रुपया फायदा होगा, लाभ है, अब वही मैं 10 रुपया हानि बेच दी, समझ रहे हो? तो मतलब हमें क्या हुआ? कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, मतलब जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। तो यहाँ क्या हो फ्रेंड? तो जीरो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आप आंसर रखना, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल जीरो आंसर देना है। जब मान लो सेम दी संख्या 10% लाभ 10% हानि, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं है, इसको जो खरीद रहा है ना इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो खाली लाभ हानि पूछ रहा हो आपसे तो कहते हैं मैं जीरो भाव मैंने कुछ नहीं बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिलचस्प सवाल देखो। रोहन ने 3 टीवी, प्रत्येक टीवी को 5-5 रुपये को खरीदो। मैंने 3 टीवी खरीदी, पहली 60% लाभ पर, तो 60% लाभ पर, फिर 40% लाभ पर, फिर 50% की हानि पर। और टीवी कितनी थी? 3 लगनी नहीं जाटा, 60 और 40 100, और 100 में 50 है तो 50, तो 50/3, 3 को भाग दे 50 में, 3 एकम 3, कितनी बची? 3 18, 16 से 2/3 हटाओ, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे करना है, तो ये आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। नहीं तो बस समझ लो फिर क्या होगा आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर देखना है यार। देखो, सपना ने 2 फ़ोन खरीदे, वो फ़ोन खरीदी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उन्होंने बेचने पर पहले फ़ोन पे 40% का लाभ अथवा दूसरे पर 20% की हानि, तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? आप फ्रेंड्स यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो पूछता नहीं, वो लाभ हानि पूछ रहा हो, समझ। तो क्या करना आपको? तो 40 रुपया को लाभ भाव पहले भाई, और 20 रुपये का भाई हानि, और क्या फ़ोन आते 2, तो 2 को भाग दे दी, तो 20/2, 2 से 2 काटे 10% का लाभ भाव का भाव है, लाभ का, ये प्लस की संख्या तो लाभ आ जाएगा, समझेगा। जो माइनस की हो तो हानि होती। बढ़े आगे, चलो। मेहमान 2 फ़ोन में प्रत्येक को ₹800, पहले फ़ोन पर 30% का लाभ और 30% की हानि। तो फ्रेंड्स ये टाइप नंबर कौन सा है? 16। तो इस क्वेश्चन कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? इसका भी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? जीरो। क्या आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि वही की नहीं है, 30% का लाभ 30% की हानि। और यहाँ कौन सा क्वेश्चन था? वन मिनट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को। सपना 2 टीवी को 990 रुपये में बेचती है, और पहली को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर। 1 मिनट रुको, अब इसको मैं करना ही पड़ेगा, नहीं कहती हूँ गलत आ जाओ, दिक्कत है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन दोबारा देखना चलो। सपना 2 टीवी को प्रत्येक 290 रुपये में बेच, पहली टीवी 10% लाभ पर और दूसरी 10%। 10% फ्रैक्शन निकालना फ्रेंड्स, कितने निकली? आप कहोगे सर 10% फ्रैक्शन में निकली कितनी? तो 1/10 लाभ रहा तो 10 आई यहाँ, यहाँ 11 आ जाएगी, ठीक है। और फिर हानि आ रही तो 10 है और 9, तो 10 100, यानी 100 रुपये खरीदी वाने और 99 रुपये बेच दी,
हाँ अब ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 100 रुपये खरीदी नहीं बेची तो 1 रुपया कब आवा है लॉस, तो अपन कहते हैं 1 रुपया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन नोट करके आप ध्यान से समझना, बुक आपने पहले लिखा होगा उसे मिटा देना, आप यहाँ ऐसे लिखना है इसको क्वेश्चन को, 1% क्या होगा लॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ इसको। हाँ अब इसमें पूछ रहा है वो आपसे कि महिमा 2 फोन 8,000 में खरीदी और उन्हें बेचने पर पहले फ़ोन पर 30% का लाभ तथा दूसरे फ़ोन पर 30% का हानि होती है। इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगी, तो ऐसे कैसे करोगे, तो इसका आंसर फ्रेंड 0 आएगा। समझिए सेम वैल्यू देने होनी चाहिए तब बात बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़े जाकर फ्रेंड्स क्या आंसर होगा 0। चलो आप फ्रेंड्स मान लो ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करोगे आप, तब क्या करें देखो क्या करना है। राशि बटे का फ्रेंड्स इस बात को आप याद रखना, जब यहाँ विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, क्या हानि होती है ना, तब आप इनको जोड़ोगे, क्या करोगे इनको जोड़ोगे, बस इतना लिखना है। हानि राशि बटे वजन का योग, ठीक है, बस और गुणाम स्वर्ग दे। अगर परसेंट निकालना तो विक्रम दर पूछ रहा ना वो, तो ऐसे करना है, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे समझेगा, मिटा रहे इसको अपन करें इसको। अरे यार वजन कितना है 2400 बटे 50 और 60 कितने भाई, नहीं 50 और 10 60 गुणा 100, 1 0 से 1 0 काटो, 6 चौका 24। अरे यार देखो 50 और कितने जोड़े 70, जहाँ अगर परसेंट पूछना प्रतिशत ज्ञात करो तो अपने परसेंट 100 गुणा करेंगे, यहाँ पर पूछ नहीं रहा, वहाँ पर से दर पूछ रहा है केवल, समझिए। तो आप क्या करना है, तो 2400 और बटे में 60, तो 1 0 से 1 0, 6 चौक 24 कितने जाओ 40, ठीक आंसर आ गया आपका। चलो आगे चलो आप जल्दी करंट में, बहुत देर हो रही है आज। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन वही है अभी मैंने कराया ऊपर। हाँ अब देखो फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स जब आपके ऐसे क्वेश्चन आए तब आप क्या करोगे समझो इस बात को। किसी कलम को 21 रुपये बेचने पर जितने प्रतिशत की हानि होती है उतना ही कलम का विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ हानि होती है ना, प्रतिशत में हानि होती है, जब कहीं लाभ होगा। अब आप यहाँ नोट डाल के लिखो, ऐसे क्वेश्चन पे क्या लिखोगे नोट डाल के। यहाँ क्या करना है आपको, ऐसे मान लो 21 है, यहाँ पे क्या है 21, यहाँ आपको 2 संख्या ऐसी चूज करना है जिनका अंतर 10 हो, क्या हो 10 हो, या फिर जोड़ने पर 10 हो, ऐसा भी हो चलता है, समझ रहे हो। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप कहोगे सर यहाँ तो 3 ही चीज़ बन सकती है, कौन कौन से फैक्टर 7 या 21 बनना है। तो आपको यहाँ देखो यहाँ हानि हो रही ना, तो ये दोनों आंसर होंगे आपके यहाँ कैसे होंगे दोनों, जब हानि की बात चलेगी, ठीक है। अभी इसके नीचे एक सवाल और है, अगर मान लो ऐसे ही सवाल पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आया था उसमें नई बीमार में, कि मतलब 14 था, यहाँ पे 21 है, 21 में बेचने पर हानि होती है, तो आपको ऐसे फैक्टर बना के आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे दूसरा क्वेश्चन दूँगा आपको, ये देखो 75 वाला आ गया। अब जो क्वेश्चन है यहाँ तो कह रहा है ये लाभ होगा, वहाँ हानि थी यहाँ लाभ हो रहा है, देखो 75। अब वहाँ पे क्या करना था, वहाँ योग हुआ 10 का, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ अंतर होना चाहिए 10 का। अब देखो 75 है ना, अब ऐसा टूट जाए फैक्टर क्या 10 का अंतर बन जाए, तो कौन सा जी 15 पंजे 75, 10 का ये अंतर बनना, और जहाँ में जो सबसे छोटी संख्या कोई अंतर है, यानी 5 6 सब छोटी है तो 50 आंसर होगा, समझिए। एक उदाहरण और लेना, एक उदाहरण नीचे है 15 पंजे 75, जब सबसे छोटी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये देखो, ये वाला देखो, किसी कलम को 24 रुपये में बेचने पर लाभ होता है 24 रुपये में। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि मतलब अंतर 10 को ही होना चाहिए, तो कितने बनेगा, तुम कहो उसे 12 दूनी 24 हो कि नहीं होगा, तो अंतर कितने को बनना 10 को बनना नहीं बनना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, तो जाइए आपका आंसर होगा 20 हटाओ। चलो अब फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, एक आप करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैं ले लिया इसको। अब जल्दी करंट में देख लो, तो मान लो इसमें मानना पड़ेगा CP 100 अपना पहला 20% के लाभ पर, यानी 20% लाभ पर तो 120, ठीक है। अगर वह इसे 10% कम में खरीदता, अगर मान लो पहले 100 रुपये में खरीदता भाई 120 रुपये लाभ, अब वो 10% कम में खरीदता तो कितने रुपये में खरीदी हुई 90 रुपये में खरीदी हुई, समझे 90 रुपये में खरीदता, तो
तो 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने का? 30% का लाभ होता, यानी वो 90 रुपये खरीद तो 30% लाभ होता। अब तो 90 का 30% करो, कितना कर रहा हो? 2 कटिया 9 27, तो कितना कर रहा हो? यानी 27 टोटल ऐड करियो, कितने आ गए ये? 27। अगर जब 10 दे दें तो 117, कितना है टोटल? यानी 117 हो, तो कितना हो? तो 117 को। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने होगा? 3। और 3 रुपया में कम में खरीदो, तो पहले 120 में खरीद लो, अब 117, तो 3 बराबर 118, कितने होंगे? 118 जी लिखी, 18 रुपये कम में, तो 18 लिख लो यहाँ। तो 3 6 18 6 निकली। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना? 100 और 6 आंसर होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप करना। ठीक है, चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। आज की वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, कल ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे, तो बस पूरा रिवीजन करके यहाँ चलते हैं दोस्त। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट लगता है उसे आप टेलीग्राम में डालिए, मैं फिर पूरा सॉल्यूशन करके यहाँ भेज दूँगा। क्या है इसमें थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, मैं कभी लाइव पढ़ाऊँ तब और मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें आप एडजस्ट करो। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद।